वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जब से आया है काफ़ी विवाद बढ़ गया है। आज दिन भर छात्र बीपीएससी गेट पर धरना करते रहे, रोते रहे छात्र, ये आपने देखा ही होगा। बहुत सारे छात्रों का ये दावा है कि हमारा जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ, रिक्तियाँ भी हैं उसके बावजूद हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तमाम सवाल हैं छात्रों के। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया, इतना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था, और जिस प्रकार से रिक्तियाँ थी, इतनी बड़ी भर्ती थी, इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी ने बहुत सारे छात्रों के सवालों का जवाब दिया है। कुछ अभी दोपहर में दिया था, अभी शाम को भी कुछ सवालों का जवाब आया है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे लेटेस्ट इनका जो ट्वीट है, देखिए कुछ क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है। तो इसमें इन्होंने कहा है, जो सवाल था एक छात्रों का बहुत बार पूछा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी का एक से अधिक सीट पर क्यों रिज़ल्ट दिया जा रहा है। जब ज्वाइनिंग वो एक ही जगह करेगा तो एक से अधिक जगह यदि आप उसका रिज़ल्ट जारी करेंगे तो वो सीटें बर्बाद होंगी। यदि किसी का उच्च माध्यमिक में हो गया तो फिर वो माध्यमिक और प्राइमरी में क्यों ज्वाइन करेगा। प्राइमरी में कंपटीशन आपने देखा है कितना ज़्यादा है। लाखों बच्चे हैं जो अभी भी आस में हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी हो जाए, कुछ उनका कल्याण हो जाए, कुछ उनका भला हो जाए, तो फिर वो सीटें बर्बाद होंगी। तो इस सवाल के जवाब में बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा कि अभ्यर्थी को एक से अधिक सीट पर परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय यदि एक में वो असफल हो जाए तो दूसरी में वो नियुक्ति से वंचित ना हो सके। तो ये दिया गया है एक क्लैरिफिकेशन बीपीएससी के चेयरमैन साहब के द्वारा। बिल्कुल उनका कहना ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ये चीज़ चली जा रही है। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन था कि एक स्टूडेंट का एक सीट पर रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक सीट पर रिज़ल्ट जारी किया गया है। फिर इन्होंने आगे बताया कि ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जिसका मांग लगातार छात्र कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा या यहाँ पर या भी है एक अगली प्रक्रिया में भरा जाएगा, इस पर राज्य सरकार निर्णय करेगी, ठीक है। तो अगली प्रक्रिया में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी मेहनत से छात्रों ने इस बार फॉर्म भरा, परीक्षा दी, तो इस भर्ती को यहीं पर क्लियर करना चाहिए यदि पर्याप्त स्टूडेंट हैं, ठीक है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में मैं मान रहा हूँ कि छात्र कम थे, ठीक है, जिनका चयन होना था हो गया है, फिर भी यदि अवेलेबल हैं छात्र तो यहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइमरी में तो 100% सीटों को भरा जाना चाहिए, सबसे पहली मांग ये है। और वेटिंग लिस्ट जारी हो, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, जो भी छात्र डीबी में नहीं पहुंच रहे हैं, जितनी भी सीटें खाली हो रही हैं, सब पर वेटिंग लिस्ट जारी हो ताकि छात्रों को राहत कुछ मिल सके। देखिए और भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया चेयरमैन साहब ने। एक FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लगातार सवाल पूछे जा रहे थे छात्रों के कि मेरा क्वालिफाइंग नंबर से अधिक नंबर है, मेरे कैटेगरी में रिक्तियाँ भी हैं, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ। फिर यहाँ पर है कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। बीएड अभ्यर्थियों का प्राइमरी में रिज़ल्ट क्यों जारी हो गया। सीटेट में जो फेल हैं उनका प्राइमरी में क्यों रिज़ल्ट जारी हुआ। मुझे मेरे मनपसंद जिला क्यों नहीं मिला। तो इस तमाम सवाल का जवाब आज दोपहर में बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने दिया। उन्होंने बताया कि जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड था, उसी के आधार पर हमने 10,000 लोगों को बाहर कर दिया, जो बिल्कुल प्रथम दृष्टया में लगा कि ये बिल्कुल फर्जी है। ऑनलाइन ही इन्होंने देखकर 10,000 बच्चों का रिज़ल्ट रोक दिया। तो इनका लिस्ट भी इन्हें अलग से जारी करना चाहिए ताकि इन छात्रों को पता चल सके और कहीं कोई इसमें जेन्युइन छात्र तो नहीं है, क्योंकि इस 10,000 में कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, कौन लोग ये हैं, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। बीपीएससी ने बहुत बेहतरीन काम किया, एक रिकॉर्ड सेट किया कि इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी भर्ती को भी पूरा किया जा सकता है, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो सवाल आ रहे हैं छात्रों के, उसको भी तो बीपीएससी को देखना होगा, उसको भी तो इन्हीं को निस्तारित करना होगा। दूसरा यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है चेयरमैन साहब ने कि लगभग 4800 बच्चे लैंग्वेज वाले पेपर में असफल हो गए हैं। OMR तो जारी हुआ था सिर्फ मेन पेपर का, GS वाले का, उससे छात्रों ने अपना रिज़ल्ट मिला लिया। यदि वो क्वालिफाई हो रहे हैं, यदि उनको लग रहा है कि उनका रिज़ल्ट आना चाहिए, लेकिन यदि वो लैंग्वेज वाले पेपर में फेल हो गए तो फिर उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे 4800 लोग हैं जो लैंग्वेज में फेल हो गए। हालांकि जो लैंग्वेज में फेल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो मेन पेपर में अच्छा कर पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान पेपर था लैंग्वेज वाला और 100 में 30 ही नंबर लाना था। फिर भी चलिए, चेयरमैन साहब ने कहा है तो 4800 लोग फेल हुए होंगे। अब इस 4800 में से कितने लोग मेन पेपर में क्वालिफाई हुए हैं, ये यहाँ पर अभी कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। फिर आरक्षण को लेकर
बताया गया है कि कुछ छात्र ये दावा कर रहे हैं कि मैं आरक्षित वर्ग से हूँ, मुझे आरक्षण नहीं मिला। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि उसने फॉर्म भरते समय आरक्षण का दावा नहीं किया होगा या फिर उन्होंने जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किया होगा तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको यूआर सीट में कर दिया गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में उन्होंने बताया कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई हैं और वहाँ पर सिर्फ दिव्यांग को ही नौकरी मिल सकती है। उस कैटेगरी में सीट खाली रह जाएगी, लेकिन किसी और अन्य सामान्य छात्र को उसे नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई दिव्यांग छात्र अनरिजर्व का नंबर पा जाता है तो उनको यूआर वाले में भेज दिया जाएगा, चाहे दिव्यांग की सीट खाली ही क्यों न रहे। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो रिजर्वेशन, आपको ओवरलैपिंग कराना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओवरलैपिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मामला है। महिलाओं को 50% का आरक्षण है, ठीक है, और बाकी जो बची सीटें हैं वो बिल्कुल ओपन हैं, यानी कि अनरिजर्व हैं। वो पुरुषों की सीट नहीं है, वो सबके लिए ओपन है, उस पर पुरुष महिला कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं का और पुरुषों का पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, सबको पता है। पुरुष का पेपर कठिन था, महिला का आसान था, सबको ये जानता है। महिलाओं को ओवरलैप कराया गया है पुरुषों की सीट पर, ये लगभग तय है, ये मेरा मानना है। और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है। बिना नॉर्मलाइजेशन के महिलाओं को अनारक्षित सीटों पर ओवरलैप कराना सीधे सीधे गलत होगा, क्योंकि दोनों का पेपर का लेवल अलग था, दोनों का शिफ्ट अलग था। तो ये चीज़ यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से भी कट ऑफ में काफ़ी उछाल होगा। बीपीएससी ने अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है या नहीं किया है। छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन साहब ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, ना इस ट्वीट में कुछ कहा, ना इससे पहले उन्होंने कुछ कहा है। तो यदि महिलाएँ ओवरलैप हुई होंगी, जो कि हुई भी हैं, तभी 10 नंबर का कट ऑफ का अंतर देखने को मिल रहा है। और ओवरलैप होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैप होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ओवरलैप के लिए आपको पुरुष और महिला के मार्क्स को एक तराजू में भी तो रखना जरूरी होगा। अभी आप देखिए केवीएस का जो रिजल्ट आया है कल, उसमें साफ साफ उन्होंने नॉर्मलाइज्ड किया है और नॉर्मलाइज करके फिर रिजल्ट जारी किया गया है, चूँकि उनका जो परीक्षा था वो कई शिफ्ट में हुआ था। तो ये चीज़ बीपीएससी को भी करने की ज़रूरत है। यदि कुछ ऐसा इसमें हुआ है तो बीपीएससी को क्लियर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सभी कैटेगरी का कट ऑफ बताया जाए और हर छात्र का रिजल्ट शो हो, जैसे केवीएस में हुआ है। बीपीएससी ने एक मेरिट जारी कर दिया, वैसे केवीएस में जारी किया, लेकिन केवीएस में आप लॉगिन करके अपना नंबर एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आपका कितना नॉर्मलाइज स्कोर है। यहाँ बीपीएससी में जो पास है फेल है किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमारा कितना नंबर है। तो ये बीपीएससी को करना होगा। इसी के साथ साथ जो नियोजित शिक्षकों का मामला सामने निकल कर आया है कि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वही सेलेक्ट हुए हैं। तो कैसे नियोजित शिक्षक इतना ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, क्या उनको सिर्फ क्वालिफाई करने पर ही सेलेक्ट कर दिया गया है? तो इसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि नियोजित शिक्षकों को कुछ अलग से आप भारांक देने वाले हैं, कुछ अलग से उनको प्रेफरेंस देने वाले हैं। और यदि वो क्वालिफाई होकर यानी कि जो कट ऑफ है उसको पार करके नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं तो ये भी बताया जाए कि सामान्य प्रतियोगिता में उन्होंने ज़्यादा नंबर पाया है, ज़्यादा क्वालिफाई करके वो सेलेक्ट हुए हैं। तो भी तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आखिर जो छात्र लगातार तैयारी कर रहा था उनसे कैसे इतना ज़्यादा मार्क्स नियोजित शिक्षक लाकर उनसे आगे चले गए हैं, तो इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। और जब नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली आ गई है, उनको सक्षमता परीक्षा देना होगा, तो उनको सरकार अलग से परीक्षा कराकर उनको राजकर्मी का दर्जा दे दे। और जो बेरोजगार थे, जो पिछले कई सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनको ये सीटें मिलनी चाहिए थी बीपीएससी वाली। जो पहले से नौकरी कर रहा था उसी को आपने फिर से नौकरी देकर और आप 1,22,000 का प्रचार कर रहे हैं, 1,22,000 को नौकरी दी। इस 1,22,000 में भी बहुत सारे रिपीटेड कैंडिडेट हैं। माध्यमिक कुछ माध्यमिक प्राइमरी में रिजल्ट आया है, ज्वाइन तो कहीं वो एक ही जगह करेगा। तो वेटिंग लिस्ट जारी हो जल्द से जल्द, डीवी तो बहुत जल्द कंप्लीट हो रही है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी हो, नियोजित शिक्षकों का मामला क्लियर हो। यदि नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पर भेज दिया जाए और जो बीपीएससी वाली भर्ती है इसमें बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिले, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और दशहरे में नहीं लेकिन दिवाली में बहुत सारे घरों में दीपक जल सकता है। तो इस संबंध में बीपीएससी और बिहार सरकार को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस भर्ती से लाखों परिवारों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कल से वहां पर निराशा हाथ लगी है। फिर यहां पर सवाल है कि बीएड का पीआरटी में कैसे रिजल्ट जारी हो गया। तो बीएड का पीआरटी में रिजल्ट जारी हुआ है सिर्फ उन छात्रों का जो बीएड छात्र डिप्लोमा किए हुए थे, ऐसा बीपीएससी का कहना है। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कुछ ऐसे बीएड के छात्र हैं जो सिर्फ बीएड किए थे, उनका भी रिजल्ट आ गया है। तो
इसको लेकर भी छात्रों को क्लियर करने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ बीएड का ही छात्र था और उसका रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि दोनों करने पर ही रिज़ल्ट आना चाहिए। या तो कोई बीएड का छात्र गलती से डीएलएड सेलेक्ट कर दिया हो, या फिर जब करेक्शन का मौका था बीएड तो उसने किया था, डीएलएड नहीं किया था, लेकिन जानबूझकर उसने चेंज कर दिया, अब वो डीबी में जाएगा नहीं, वो भी सीट खाली होगी तो वो लोग बाहर होंगे। एक ये कमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है कि सर मेरा बीएड से रिज़ल्ट आया है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, सर मैं क्या करूं, डीबी में जाऊं या ना जाऊं, डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो गया है, प्लीज़ सर बता दीजिए। ठीक है, ये बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्राइमरी में बता रहे हैं कि इनका नाम आ गया है, अब ये पूछ रहे हैं कि मैं डीबी में जाऊं या ना जाऊं। जाएंगे तब भी बाहर ही कर दिया जाएगा। यदि ये सच बोल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और काफ़ी लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, तो इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। और यदि आपको भी ऐसा कोई जानकारी है तो आप बीपीएससी कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म हो जाइएगा कि उसने डीएलएड न किया हो, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी एक बार देख लीजिएगा कि उसने क्या सेलेक्ट किया था, बीएड या डीएलएड। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट तैयार होता है। बीपीएससी में कोई देख नहीं रहा कि आपने बीएड किया है डीएलएड किया है, आपने जो सेलेक्ट किया होगा उसके आधार पर ही वो आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे 10,000 छात्र हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं। बीपीएससी कहना है कि सिर्फ उनका रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, और सीटेट को लेकर भी बताया गया है कि सीटेट में जो उम्मीदवार फेल हो गए उनका रिजल्ट क्यों जारी हुआ। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि ये लोग टीवी में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, टीवी में बाहर हो जाएंगे तो आप इनका वेटिंग लिस्ट जारी करिएगा। ठीक है, प्राइमरी में कोई नई भर्ती भी जब नहीं आ रही है तो आप नई भर्ती में कैसे इन पदों को जोड़ेंगे। तो जो भर्ती जहाँ की है वहाँ पर ही उसको भरा जाए, और 80,000 के लगभग जो सीटें थी 100% सीटों को भरा जाए, ताकि अधिक से अधिक घरों में एक उम्मीद फिर से जगे। ठीक है, और सबका जिला आवंटन ऐच्छिक नहीं हुआ है। इस पर चेयरमैन साहब का कहना है कि सबको मनपसंद जिला ना मिल सकता है, ना ही आवश्यक, ये संभव है ना ही आवश्यक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि मान लीजिए कोई जिला है जहाँ पर 500 सीटें हैं, 800 लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो कैसे सबको वो जिला मिल सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था। जहाँ पर मिलना था वहाँ पर मिल गया है, और जहाँ पर आपको जिला नहीं मिलना था प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो जिलों को अल्फ़ाबेट में रखकर आपको जिला अलॉट कर दिया गया है। फिर भी कम से कम चलिए आपको जिला अलॉट तो हुआ, नौकरी तो हुई। ठीक है, क्योंकि इंसान का जो इच्छा है वो कभी नहीं मरता। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो आप सोचते कहीं भेज देता मुझको, बस मेरा नौकरी लग जाता, लेकिन जब लग जाता है तो ये लगता है कि और मुझको नज़दीक मिलना चाहिए था। ठीक है, तो कम से कम लगा इतना संतुष्ट रखिए, बाद में कभी ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा तो आप ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ, फ़िलहाल मेरी चिंता उनके लिए है, ना कि जो सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस संबंध में जो सवाल हमारे द्वारा उठाए गए हैं, इस पर बीपीएससी कितना जल्दी जवाब देता है। एक तो मामला है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, नियोजित शिक्षकों का, सबका कट ऑफ घोषित हो, सबके मार्क्स हों, और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि डीबी जल्दी खत्म हो रहा है। तो जितने लोग भी एब्सेंट हो रहे हैं, सब पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। इसी वजह से दोस्तों मेरा ये मानना था कि 80,000 सीटें थी तो कम से कम 1 लाख या 1,20,000 के आसपास रिजल्ट जारी करना चाहिए था, ताकि ये लोग जो बाहर हो रहे हैं, इनके बाहर होने के बाद भी सीटें खाली नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर मामला ये था कि तुरंत इन छात्रों को ज्वाइनिंग करना था। एक्स्ट्रा सीट पर यदि रिजल्ट जारी होता तो फिर से फाइनल रिजल्ट इनको देना पड़ता, क्योंकि हो सकता है सीट से अधिक लोग डीबी करा लेते, तो फिर जो एक्स्ट्रा लोग थे वो बाहर होते, एक और फिर से मेरिट बनती। तो बीपीएससी को डायरेक्ट रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग करवाना था। चेयरमैन साहब को यह स्पष्ट आदेश आया होगा शिक्षा विभाग से, इस वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी देनी थी। पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।